तो ये है थ्री फेज इंडक्शन मशीन। थ्री फेज इंडक्शन मशीन का स्टार्टिंग लेक्चर है, लेक्चर 1 है ये, ठीक है। इस स्टार्टिंग लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, स्टार्टिंग में बहुत बेसिक बताया गया है कि बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई क्या होता है। बैलेंस थ्री फेज सप्लाई का मतलब ये होता है कि ये कोई जनरेटर का सोर्स है, ठीक है। जब जनरेटर है तो जनरेटर से करंट बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। कहने का मतलब इसका आइडियल करंट का डायरेक्शन बाहर, ए से बाहर की तरफ, बी से आई बी और सी से आई सी, ठीक है। यहाँ पे ए और ए डैश होता है, सी सी डैश, बी डैश से बी, मतलब आउट टर्मिनल जो होता है वो ए होता है। कहने का मतलब डॉट यहाँ पे आएगा। डॉट मतलब नेचर ऑफ वाइंडिंग इस तरह से किया हुआ है कि ये ए जो है हायर पोटेंशियल बनेगा और ए डैश लोअर पोटेंशियल, ठीक है। ये जनरेटर वाला आइडियल करंट है। उसके बाद यहाँ पे अगर बैलेंस्ड करंट, बैलेंस्ड सप्लाई है तो बैलेंस्ड सप्लाई का कंडीशन क्या होता है कि तीनों फेज करंट का सम जीरो होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर एक फेज करंट किसी इंस्टेंट पे पॉजिटिव है तो रिमेनिंग दो फेज करंट जो होगा उसमें नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, सो दैट उस वाले पर्टिकुलर फेज को सेटिस्फाई करें, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन जैसे आई ए इज इक्वल, जैसे मान लो आई ए में हाईएस्ट करंट फ्लो कर रहा है तो आई बी आई सी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आइडियल करंट ये है, आउट निकल रहा है। प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल ये होगा कि जब आई ए मैक्सिमम होगा तो आई बी और आई सी अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, ठीक है। आइडियल में आउटवर्ड करंट दिखाया जाता है और प्रैक्टिकल में जैसे एक्चुअली करंट फ्लो करेगा वो, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया गया है। ये थ्री फेज बैलेंस्ड सोर्स है, ठीक है। इसमें जब करंट थ्री फेज में जब जनरेटर से जनरेट किया जाता है तो करंट कुछ ऐसा जनरेट होता है, ठीक है। ये हो गया जीरो इंस्टेंट। जीरो इंस्टेंट पे आई ए करंट मैक्सिमम है। उस समय जब आई ए मैक्सिमम है उस समय आई बी का वैल्यू क्या है, -5, और आई सी का वैल्यू भी -5 है। हर एक इंस्टेंट पे देखोगे तो कोई एक इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर फेज मैक्सिमम करंट होगा और रिमेनिंग जो फेजेस है उसका हाफ होगा। जैसे 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे देखो ये जो है दैट इज़ आई सी मैक्सिमम करंट है, दैट इज़ -10, और ये जो है 5 एम्पियर है, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस साइन है, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। डायरेक्शन कहने का मतलब ये दोनों प्लस में, मतलब ये दोनों समझ लो ऐसे 5 एम्पियर जा रहा है और ऐसे 10 एम्पियर आ रहा है, तो डोमिनेट तो ये 10 एम्पियर वाला करेगा ना। देखो ये जो है ना, ये जो है ये आइडियल करंट का फ्लो है सप्लाई के लिए। जब यही चीज़ हम लोग स्टेटर वाइंडिंग के लिए करेंगे तो देखो स्टेटर जो होता है एक करंट को कंज्यूम करने वाला डिवाइस होता है, मतलब करंट ये प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि करंट हर फेज में से इंटर करेगा, ठीक है। आइडियल डायरेक्शन क्या होता है, करंट हर फेज से करंट इंटर करता हुआ दिखाई देगा, समझे। तो ए टर्मिनल है, ए डैश है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव से करंट इंटर करेगा, सिमिलरली बी के पॉजिटिव से भी करंट इंटर करेगा, सी के पॉजिटिव से भी करंट इंटर करेगा, ठीक है। यही है बैलेंस्ड स्टेटर करंट। लेकिन जब प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा तो क्या होगा कि सीन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी एक इंस्टेंट पे कोई एक करंट ही मैक्सिमम होता है। तो जब मान लो ए से करंट इंटर कर रहा है तो बी और सी से करंट एग्जिट आउट करेगा, ठीक है। ये स्टेटर का वाइंडिंग होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तुम्हारा सैलिएंट पोल स्टेटर है, ठीक है। सैलिएंट पोल स्टेटर में क्या होता है कि इसमें ऐसे पोल्स बने होते हैं, ठीक है। इस पर वाइंडिंग किया होता है, ठीक है। वाइंडिंग कैसे किया होता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वाइंडिंग को समझने के लिए, ठीक है। वाइंडिंग का कुछ ऐसा है कि जो ए दैट इज़ हाई वोल्टेज था वहाँ से वाइंडिंग हम स्टार्ट करते हैं, वाइंडिंग किए और फिर उसका एक कनेक्शन, मतलब इस तार को लेते आए और फिर उसका जो डायरेक्ट अपोजिट है वहाँ पे वाइंडिंग कंटिन्यू हुआ और ये बाहर आ गया, ठीक है। ये वाला ए बना, ये वाला ए डैश बना, ठीक है। सारे ए डैश बी डैश सी डैश को देखो न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है और ए टर्मिनल बाहर आ रहा है, बी टर्मिनल बाहर आ रहा है, सी टर्मिनल बाहर आ रहा है। सिमिलरली ए टर्मिनल बाहर आ रहा है, बी सी, ये तीनों टर्मिनल में करंट इनपुट होगा तो स्टेटर में ईएमएफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि रोटेटिंग नेचर का होगा। अब वाइंडिंग में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी आउट टर्मिनल, मतलब हाई वोल्टेज क्या बोलते हैं, जिस पे भी डॉट पोलैरिटी आएगा, मतलब जो आउट टर्मिनल होगा, जैसे ए
बी और सी। तो ए बी सी, ए का जो वाइंडिंग है लेफ़्ट साइड से किया जाएगा, ठीक है। मतलब तुम अंदर हो जाओ स्टेशन, मतलब तुम यहाँ पे आ जाओ स्टेटर के अंदर, यहाँ से बाहर की ओर देखो तो तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड होगा उधर से ही वाइंडिंग स्टार्ट होगा और नेचर क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर। ए में भी सेम, बी में भी सेम, सी में भी सेम, ठीक है। और ये वाइंडिंग जब यहाँ से ए डैश वाले में आएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला चीज़ देख लो, ये जो वाइंडिंग है ये राइट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ से आएगा और अंदर से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाइंडिंग अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। ये जो राइट डायरेक्शन है ये भी तुम अंदर खड़ा होकर देखोगे तब तुमको राइट दिखेगा, ठीक है। इसलिए ए डैश, बी डैश और सी डैश तीनों का वाइंडिंग कैसे किया हुआ है, राइट साइड से किया हुआ है, अंदर से देखने से राइट साइड, और पैटर्न क्या है, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। जबकि ए टर्मिनल का नेचर क्या है, बाहर से अंदर। यही तीनों में फॉलो हुआ है और सिर्फ यही सही है, मतलब लेफ़्ट साइड से ही वाइंडिंग करना है और बाहर से अंदर की ओर हाई टर्मिनल के लिए, और जो सी डैश वाला टर्मिनल है उसके लिए राइट साइड से वाइंडिंग स्टार्ट करना है और अंदर से बाहर, तभी सही तरीके से करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। मतलब सही तरीके से करंट फ्लो होगा और उस करंट से एक पोल इंड्यूस होगा, जो कि हर एक पोल पे एक एक पोल इंड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो नॉर्थ साउथ, जैसे भी आगे देखेंगे कौन किस इंस्टेंट पे कैसा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे वही चीज़ बताया हुआ है, ए जो होता है वो मेन टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। आइडियली ए से ही करंट इंटर करता है और ए डैश से करंट एग्जिट आउट करता है, ठीक है। ये भी वही चीज़, सेम चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आओ, देखो राइट हैंड कर्ल रूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट हैंड कर्ल रूल कुछ ऐसे है, ये देखो, ये जो है ना कर्ल बताता है तुमको डायरेक्शन ऑफ करंट, और जब डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल के अकॉर्डिंग हुआ तो अंगूठा थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। जहाँ पे ये होता है नॉर्थ और नीचे हो जाता है साउथ, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। ये कैसे समझते हैं, जैसे ये देखो, ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट हम लोग कैसे बताएंगे, देखो करंट अगर इसमें नहीं लिखा हुआ, हाँ डायरेक्शन ऑफ करंट अगर थंब से डिनोट कर रहे हो तो कर्ल क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे रख दिए, और देखो ऐसे हो रहा है, कर्ल मतलब ऐसे ऊपर से जा रहा है फिर नीचे अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। जो बाहर, जहाँ से बाहर की ओर आ रहा है ना उसको नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर कहने का मतलब देखो, ये जो पाम है ऊपर वाला हवा है और नीचे वाला तो हम नहीं देख सकते ना, ऊपर हम देख सकते हैं लेकिन नीचे नहीं देख सकते। मान लो कोई ऐसा मटेरियल रखा हुआ है, ऊपर वाला भाग तुमको दिखेगा लेकिन नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा, तो ऊपर वाला भाग दिखेगा कहने का मतलब क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर कर्ल हो रहा है, समझे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहा है और नीचे की ओर ख़त्म हो रहा है, तो ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ में जाएगा। नॉर्थ को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ को क्रॉस से, ठीक है। सिमिलरली करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाएगा तो देखो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाथ अंदर जा रहा है और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब नॉर्थ नीचे हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखो अब क्या है, अब हर एक इंस्टेंट पे स्टेटर का देखना है कि कैसा रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे 0 डिग्री कहने का मतलब ये वाला 0 डिग्री पे देखो आई ए मैक्सिमम है और आई बी और आई सी का वैल्यू -5 एम्पीयर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले करंट का डायरेक्शन देख लो, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो करंट का डायरेक्शन है ये देखो, ये जो है आइडियल डायरेक्शन है। आइडियल मतलब हर करंट हर फेज से इंटर करेगा, जैसे आई ए फेज में इंटर किया, आई बी भी इंटर किया, आई सी भी इंटर किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू सबका अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे आई ए जो है, आई ए का वैल्यू 10 एम्पीयर है। सिमिलरली आई बी का वैल्यू क्या होगा, आई बी का वैल्यू तुम सीधे यहाँ पे देखो, आई बी का वैल्यू -5 और आई सी का वैल्यू भी -5, ये तुम आइडियल में ऐसे पुट कर दो, ठीक है। अब आई बी का डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड -5 है, कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनस साइन जो है ये इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो आई बी का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे नीचे की ओर, और माइनस साइन रिवर्स कर दिया तो बस बचा मैग्नीट्यूड, समझे। तो जो प्रैक्टिकल करंट फ्लो होगा वो ऐसे होगा, 10 एम्पीयर इधर आया, 5 इधर गया, 5 इधर गया। अब यही तुम्हें
यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है। ए से करंट इंटर करता है और फिर यहाँ से ए डैश से बाहर आ जाता है, ठीक है, 10 एम्पियर। अब चूँकि इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है तो इसका जो फ्लक्स बनेगा ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल से लगाएंगे तो हमें नॉर्थ साउथ का पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी कर्ल रूल लगा के हमें नॉर्थ साउथ पोलैरिटी पता करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बी में करंट है उतना ही मैग्नीट्यूड का करंट सी में भी है, समझे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगा वो सेम स्ट्रेंथ का बनेगा। ये वाला इसके साथ मर्ज नहीं करेगा, समझे ना। ये वाला का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा जबकि इसका थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना। रिजल्टेंट देखोगे तो यहाँ देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर से इधर तुम्हारा सारा मैग्नेटिक लाइन्स जा रहा है। ये देखो ये भी नॉर्थ बना, ये भी नॉर्थ बना, ये भी नॉर्थ बना, ये तीनों साउथ बन गया। तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स बना जो कि यहाँ पे पूरा नॉर्थ दिख रहा है, यहाँ पे पूरा साउथ दिख रहा है। तो एक एक्सिस बना, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ। अब ये देखो नॉर्थ एक पोल बना, साउथ एक पोल बना, सिर्फ 2 ही पोल बना इस स्टेटर में, इसीलिए इसको 2 पोल स्टेटर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वाइंडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। प्रॉपर तरीके कहने का मतलब ये लेफ़्ट राइट प्रॉपर सही तरीके से होगा तो राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये स्टेटर के तुम्हें अंदर जाके देखना होगा कि कहाँ से फ्लक्स लाइन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तुम अगर बाहर खड़ा होकर तुम देखोगे तो वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटर का जो भी चीज़ होना है अंदर होना है। जैसे रोटर यहाँ पे प्लेस होना है, रोटर कहीं बाहर नहीं प्लेस होता है, रोटर अंदर प्लेस होता है। तो हम लोग को अंदर ही जाके सब कुछ स्टडी करना होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ यहाँ से इमर्ज कर रहा है, यहाँ पे एंड कर रहा है, ये अंदर जाके देखोगे तब पता चलेगा कि मतलब ऐसे ही है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का बन गया, 0 डिग्री का फ्लक्स ऐसे आया। फिर सिमिलरली अच्छा इसमें देखो, इसमें एक गलती कर दिए थे, वाइंडिंग का गलती कर दिए थे, ठीक ना। यहाँ वाइंडिंग का बहुत ध्यान देना है। देखो ये जो बी है ये मैंने राइट साइड से वाइंड करना स्टार्ट कर दिया था जो कि गलत था। फेज बी का वाइंडिंग जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बाहर से अंदर की ओर ही मैंने किया था, ठीक है, लेकिन राइट साइड से स्टार्ट किया था तो नेचर ऑफ वाइंडिंग इसका गलत हो गया। तो उसका सही फिगर मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। ये सब एक्सप्लेनेशन है उसका, ठीक है। फिर आओ इंस्टेंट 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे क्या था? 60 डिग्री पे देखो करंट जो है आईसी मैक्सिमम था, दैट इज़ -10 एम्पियर। और दोनों IA और IB +5 था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ दिखा, ये आइडियल करंट हो गया, ठीक है। IC जो था -10 था और ये दोनों 5 था, ठीक है। तो ये देखो IA 5 है, IB 5 है। 5 में तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा अगर, क्योंकि पॉजिटिव साइन है ना, नेगेटिव रहता तब चेंज होता। तो सेम यही प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा। ये जो था ये -10 था, ये सिर्फ इसका डायरेक्शन वो चेंज किया। तो आपको सीन ऐसा है कि IB और IA से करंट इंटर कर रहा है 5 और IC से एग्जिट आउट कर रहा है, ठीक है। तो IC देख लो, IC से एग्जिट आउट करेगा और IC डैश से 10 एम्पियर इंटर करेगा, ठीक है। ये जो है डैश वाला सारा न्यूट्रल में कनेक्ट होता है, तो वो कनेक्शन नहीं किए हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो एक्सिस ऐसे ही बनता है, 3 तो नॉर्थ एक साइड है, मतलब इधर नॉर्थ का दबदबा है, इधर साउथ का दबदबा है, ठीक है। तो एक्सिस ऐसे ही बनता है। रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसे होगा नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। ये भी कुछ वैसा ही है। और ये क्या है, ये एक कंक्लूज़न टाइप का बताया है कि देखो पहले जो सप्लाई करंट आ रहा था उसमें सबसे पहले मैक्सिमम हुआ IA, फिर मैक्सिमम हुआ IC। ये मतलब ये बैलेंस्ड सप्लाई ही था और सही फेज़ में भी चल रहा था, ठीक है। पहले IA मैक्सिमम हुआ, फिर IC, फिर IB, ठीक है। 0, 60, 120 मतलब प्रोग्रेसिव वे में है। तो हमें जो फ्लक्स मिला, तो फ्लक्स देखो कैसे मिला। पहला जो फ्लक्स मिला उसका रिजल्टेंट जो था वो A की तरफ था, फिर दूसरा जो फ्लक्स मिला उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स था वो C की तरफ था, फिर B, फिर A, ठीक ना।
इसीलिए ये मतलब इससे ये पता चलता है कि सर बोलते थे ना कि फेजर्स ऑलवेज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पहले ए होगा फिर सी होगा फिर बी होगा, मतलब पहले ए फेजर आता है, ए के 120 डिग्री लैगिंग बी होता है और बी के 120 डिग्री लैगिंग सी होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ए के बाद हमें बी सी फेजर मिलता है और सी के बाद बी मिलता है। तो समझे क्यों मिलता है? देखो ए से जब सी जाओगे तो क्या होगा, ए से पॉजिटिव एंगल मतलब लीडिंग में सी मिलेगा और फिर ए के -120 बी। पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे हम -120 से है ना, मतलब पास्ट में जाना। आदमी पास्ट में थोड़ी ना जा सकता, आदमी फ्यूचर के बारे में भले सोच सकता है, लेकिन पास्ट में ऐसा थोड़ी ना है कि हम कल में चल जाएंगे। तो ये माइनस डिग्री जो बताता है वो पास्ट बताता है, ठीक है। तो ए से अगर हम कहीं भी जाएंगे तो फ्यूचर में ही जाएंगे ना, इसीलिए पहले ए के बाद हमको सी मिलेगा, सी के बाद बी मिलेगा, कुछ ऐसा सीन। और वैसा ही एक्चुअली मिल रहा है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ पहले ए मिला, फ्लक्स ए मिला, फिर सी मिला, फिर बी मिला। देखो ये पहले जो फ्लक्स मिला 0 डिग्री पे वो हमें ए की डायरेक्शन में मिला, जो दूसरा फ्लक्स मिला वो हमें सी की डायरेक्शन में मिला, जो तीसरा फ्लक्स मिला वो हमें बी की डायरेक्शन में मिला, और फिर ए डैश की डायरेक्शन में। ऐसे ही कुछ चलता है। अब इसमें एक एजम्पशन सर ने बताया कि क्या हुआ कि टाइम ट्रांसफार्मर का स्टेटर का 2 टर्मिनल अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर देने का मतलब ये देखो, बी के जगह सी कनेक्ट कर देना है, सी के जगह बी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ए तो वही रहेगा, मतलब पहला इंस्टेंट पे ए तो वही रहेगा, बी ए सी इंटरचेंज हुआ है। दूसरा इंस्टेंट पे क्या होगा, दूसरा इंस्टेंट से बदलाव आना चालू होगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, रिजल्टेंट फ्लक्स, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर गया, ठीक है। जैसे मतलब फेज सीक्वेंस चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे फेज सीक्वेंस क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो फ्लक्स कुछ ऐसे मिला, यहाँ पे फेज हो गया ए सी बी, ठीक है। ए सी बी मतलब चेंज हो गया, तो डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ए सी बी में डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन रिवर्स, ठीक है, फ्लक्स, ठीक है।